Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram and you are watching Honest Tutorial. Friends, today we are going to discuss about the importance of the management. Why the management is important. हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ द मैनेजमेंट क्या है, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट। तो पहले हम लोग देखते हैं, उसका पहला पॉइंट है नेसेसरी इन एवरी फील्ड, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, यानी इंडस्ट्रीज में ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हर एक फील्ड के अंदर रिक्वायर्ड है। चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो डिफेंस हो, यानी कि हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें भी रिक्वायरमेंट है। सोसाइटी के अंदर भी हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, कि चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड के अंदर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल आर रिक्वायर्ड इन ऑल दिस एक्टिविटीज़। और मैनेजमेंट के जो फंक्शंस जो है उसमें सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो है प्लानिंग, यानी कि कुछ योजना, कुछ सोचना, आगे के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ प्लान करना। फिर ऑर्गेनाइजिंग, उसको किस तरह से अमल में लाना है और उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है डायरेक्शन, यानी कि उसको दिशा देना, कौन सी दिशा में उसको उस काम को किस तरह से लेके जाना। फिर कंट्रोल करना, यानी जो हमने सोचा है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी रहना चाहिए। तो ये सारे फंक्शंस है मैनेजमेंट के। और जो मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं आते, लेकिन अदर फील्ड्स के अंदर भी मैनेजमेंट काम आता है। तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस था। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस जो है हमारा वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि ऑप्टिमम का मतलब कि मैक्सिमम, यूटिलाइजेशन यानी कि इस्तेमाल करना। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास है उन सब का हमें पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेना है, यानी कुछ भी वेस्टेज कुछ भी हमको नहीं होना चाहिए। जितना भी हमारे पास मटेरियल हो, सब मटेरियल को हम लोग इस तरह से अच्छी तरह से उसको यूज़ करना है कि उसमें से वेस्टेज मिनिमम वेस्टेज उसमें से निकलना चाहिए। अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉयज़ को भी इस तरह से उनसे वर्क करवाना है कि कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। या तो फिर एक काम करने के लिए अगर एक बंदे की ज़रूरत है तो वहाँ पे दो बंदे न रखा जाए, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, दो लोगों को ज़्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर वो काम एक जन से हो सकता है तो फिर वहाँ पे एक ही जन को सैलरी देनी पड़ेगी। यानी मैनेजमेंट का काम ही ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही चीज़ को इस्तेमाल की जाए, और जितनी चीज़ के रखा गया है उसको फिर पूरी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। तो यही एक काम है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर बताया जाता है। थर्ड वन इज द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना, ये एक मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विथ हेल्प टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यानी मैनेजमेंट का काम, जैसे अभी ऊपर का पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारा कुछ भी यानी कि वेस्टेज ना हो जाए। न टाइम वेस्ट होना चाहिए, न मटेरियल वेस्ट होना चाहिए, न मनी वेस्ट होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ का वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्ट, तभी हम लोग वहाँ पे उसको अचीव कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट अगर जितना नीचे रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को अगर हमने यूज़ की होगी, वेस्टेज कम निकाला, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारा कम होगा। और फिर हम जब सेलिंग करेंगे तो जो हमारा जो बीच में जो गैप रहेगा, यानी जो मार्जिन है, वो हमारा मार्जिन अच्छा रहेगा, तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा अच्छी तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो इसी का नाम है मैनेजमेंट। देन द फोर्थ पॉइंट इज यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। In the success of the business unit, contribution of management is more as compared to the other elements in the success of a business unit। यानी जो मैनेजमेंट को यानी कि कंट्रीब्यूशन जो है, मैनेजमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस के सक्सेस के अंदर, वो सबसे ज़्यादा दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई इंडस्ट्री है, अगर वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है, लॉस कर रही है, और बाद में वही कंपनी जो लॉस कर रही है, कंटिन्यूसली लॉस कर रही है, अगर वही कंपनी अगर बाद में प्रॉफिट अर्न करना शुरू करती है, इट मीन्स के वहाँ पे मैनेजमेंट का कुछ अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए वो लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी की तरफ वो कन्वर्ट हुई है। तो ये क्या हुआ, एफिशिएंट मैनेजमेंट की वजह से ये कन्वर्ट हुई है लॉस मेकिंग में से प्रॉफिट मेकिंग में। इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट को जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसको कंट्रीब्यूशन माना जाता है। Then the next point is the increase in the job opportunities.
अगर मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो क्या होगा, बिजनेस अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है। जितना ज़्यादा बिजनेस डेवलप होगा, एक्सपांड होगा, उतने ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। क्योंकि अगर प्रोडक्शन वर्क है हमारा तो प्रोडक्शन के लिए हमें ज़्यादा मशीनरी चाहिएगी, और मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा सेल्स वालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमारे, जितना बिजनेस एक्सपांड होगा उतनी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। तो ये भी इसीलिए मैनेजमेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द इंक्रीज इन प्रॉफिट। जनरली बिजनेस यूनिट्स work with the motive of profit. Competent and proficient managers, with their insight and proficiency, make the maximum and the most economical utilization of available resources and earn maximum profit. Therefore, it is rightly said that profit is the barometer for the efficiency and success of the business. प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट जो टीम जो है, मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, जो रिसोर्सेज अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे इसको घटाना है, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा उतना प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो मैनेजमेंट जो है उसको क्या बोला गया, बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस, यानी मैनेजमेंट को बैरोमीटर बताया गया है सक्सेस ऑफ द बिजनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द सोशल बेनिफिट। Every business is carried out as a part of the society and for the interest of the society. हर एक बिजनेस जो है वो क्या है, सोसाइटी का ही एक पार्ट है, और सोसाइटी के इंटरेस्ट यानी उनके जो सोसाइटी में, यानी कौन आएगा कि जो कस्टमर्स है वो, तो कस्टमर के लिए ही हर प्रोडक्ट बनाई जाती है। तो उनके हित के लिए, उनके अच्छाई के लिए वो प्रोडक्ट को बनाया जाए, उनको कुछ नुकसान हो ऐसी प्रोडक्ट नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए मैनेजमेंट उसमें भी काम आता है। बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, मैनेजमेंट वर्क्स इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीजेज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अगर किसी बिजनेस को अगर सक्सेस करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी की वेल्थ एंड वेलफेयर दोनों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस यूनिट्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। बिजनेस यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट जो बना रहे तो उसे प्रोड्यूस करने, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम रखेंगे, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम पड़ती है तो वो उसकी जो रिटेल प्राइस जो होगी उसको भी वो कम कर सकता है कि लो प्राइस में उसको बेच सकता है। तो इससे सोसाइटी का भला होगा। और प्रोडक्ट भी अच्छी मार्केट में बेचनी, कि कोई खराब माल भी नहीं बेचना है, यानी अच्छी क्वालिटी का माल और कम दाम के अंदर पब्लिक को मिलेगा, सोसाइटी को मिलेगा। तो यहाँ पे सोसाइटी का क्या होगा, एक उसको भी एक फायदा होगा, सोसाइटी को भी फायदा होगा। दिस प्रोवाइड्स गुड्स एट रीजनेबल रेट विच रिजल्ट्स इनटू वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। तो अगर कम दाम में अगर यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगी तो फिर क्या होगा, सोसाइटी का जो वेल्थ है वो भी मैक्सिमाइजेशन होगा, यानी कि उन लोग को भी थोड़े पैसों की बचत होगी, तो वो किसी और चीज़ के अंदर वो लोग अपना पैसा लगा सकते हैं, यानी कि खर्च कर सकते हैं अपनी, और भी कोई दूसरी नीड्स जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट इज national motive. Management is essential to take maximum utilization of untapped human resources and factors of production for the economical, social and national development of an economy. अगर यहाँ पे मैनेजमेंट अगर अच्छा काम कर रहा है, कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो फिर उसका एक्सपेंशन होगा, यानी वो कंपनी और भी ज़्यादा विस्तृत होगी, यानी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अनटेप्ड, यहाँ पे एक वर्ड आया अनटेप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो इंसान जो बेकार बैठे हैं उनको क्या मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे किसी को नौकरी मिलेगी, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो यहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने का यहाँ पे चांस है। इसीलिए यहाँ पे बोला इसको, मैनेजमेंट को नेशन मोटिव, यानी कि देश के हित के लिए भी ये काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारे थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्या उसके फायदे हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो हमने देखे सारे पॉइंट्स के हर फील्ड के अंदर जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी रिसोर्सेज है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल किया जाए, और अपना जो ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का उसको फिनिश, यानी उसको कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के सक्सेस के लिए ज़रूरी है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है, प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है, और सोशल बेनिफिट भी है, और नेशनल मोटिव के लिए, ये सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट हमारे लिए बिजनेस के अंदर इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे।
अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर आपका क्वेश्चन पूछिए, और अगर आपको कोई डाउट नहीं है और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने रिव्यूज़ भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।